अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। उसमें जो मोशन की पहली टाइप थी दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी फर्दर टाइप्स लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन, उसके बारे में बात की थी। आज हमने सेकंड टाइप ऑफ मोशन पर बात करनी है और सेकंड टाइप ऑफ मोशन है रोटेशनल और रोटेटरी मोशन। मतलब किसी भी चीज या किसी भी बॉडी के तमाम पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द सर्कुलर मोशन करना, रोटेट करना। ठीक है, उसमें इसकी डेफिनेशन के जाना पहले आते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द स्पिनिंग मोशन करना किसी भी बॉडी की रोटेटरी या रोटेशनल मोशन कहलाता है। इसमें रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका एक्सिस, कि हर वो चीज जो होती है जो स्पिनिंग मोशन करती है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट, हमेशा एक एक्सिस, एक लाइन जो होती है, एक फिक्स्ड लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, उसने घूमना होता है। ठीक है, हम इसकी अगर कॉमन मिसाल लें, कोई आसान सी मिसाल लें या आपकी बुक के मुताबिक मिसाल लें, तो उसमें अगर हम बात देखें, सपोज दैट ये एक लट्टू यानी कि एक टॉप है, लट्टू है। ठीक है, अब अगर आपने मे बी आपने कभी देखा हो लट्टू या होता है, लट्टू होता है या टॉप होता है, वो किस तरीके से मूव कर रहा था, किस तरीके से घूम रहा होता है। ठीक है, अगर हम उसको गौर से देखें तो उसके जो लट्टू होता है वो जब घूम रहा होता है, स्पिनिंग मोशन कर रहा होता है, तो वो बेसिकली एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। एक एक्सिस क्या है? एक्सिस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट। एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके गिर्द तमाम की तमाम बॉडी जो होती है वो क्या कर रही होती है? हरकत कर रही होती है, स्पिनिंग मोशन कर रही होती है। तो ये जो लट्टू है, टॉप है, ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, घूम रहा है। और लट्टू के जो तमाम पार्टिकल्स हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लट्टू की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, तो क्योंकि लट्टू जो है या टॉप जो है वो अपने एक मखसूस पॉइंट, एक एक्सिस के गिर्द उसके सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लट्टू की जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी? रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरीके से यहां पर देखें आप, ये साइकिल का एक व्हील है, समझ लें ये साइकिल का एक व्हील है। ठीक है, साइकिल के व्हील के दरमियान में इसका होता है एक्सल, एक एक्सल होता है दरमियान में, और यही फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कहलाएगा इसका एक्सिस। और इसी एक्सिस के गिर्द साइकिल के पहिए जो होते हैं, साइकिल का जो पहिया होता है, साइकिल का जो व्हील होता है, वो रोटेट कर रहा होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा होता है। यानी कि साइकिल के पहिए के, साइकिल के व्हील के तमाम पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कर रहे होते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साइकिल के पहिए की मूवमेंट भी क्या है? रोटेटरी मोशन है। इसी तरीके से हम एक पंखे की मिसाल ले लें। एक पंखे हैं, ये पंखे के, जिसको हम उर्दू में पर कहते हैं, ब्लेड्स हैं पंखे के। ठीक है, अगर हम ब्लेड्स के मूवमेंट की बात करें तो ये पंखे के तीनों पर जो हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मूव कर रहे हैं। और ये जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, दरमियान वाला जो पॉइंट होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, आप उसको देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है, जो कि छत के साथ, रूफ के साथ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है? एक्सिस है। और इसी एक्सिस के गिर्द तीनों ब्लेड्स जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन, स्पिनिंग मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ मैंने डायग्राम के जरिए कुछ कॉमन आपको मिसालें दी हैं। आगे एक्सप्लेनेशन में जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि रोटेटरी मोशन किस तरीके से होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जब कोई चीज मूव कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है, सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो बेसिकली वो रोटेटरी मोशन कर रही होती है। अगर हम इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम लेंगे सबसे पहले द मोशन ऑफ ए टॉप। ये तो आपको पहले से मैंने बता दिया, द मोशन ऑफ ए टॉप मतलब एक लट्टू की हरकत, वो स्पिनिंग मोशन होती है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि वो रोटेटरी मोशन करती है। उसके अलावा द मोशन ऑफ व्हील अबाउट एक्सिस, एक पहिए की अपने एक्सल यानी कि एक्सिस के गिर्द मूवमेंट। ठीक है, ये भी हो गई। उसके बाद द मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील,
आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो व्हील होता है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, वो स्टीयरिंग व्हील क्या कर रहा होता है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे एक कपल पैदा हो रहा होता है, टार्क पैदा हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, हमें पता है कि जमीन अपने एक्सिस के गिर्द 23 घंटे और तकरीबन 56 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसको हम राउंड करके 24 घंटे का नाम देते हैं, जिसको हम एक दिन कहते हैं। जमीन अपने जुग्राफियाई एक्सिस पे, जमीन अपने जुग्राफियाई एक्सिस के गिर्द 24 घंटों में एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करती है। तो हम कह सकते हैं कि जमीन जब अपने जुग्राफियाई एक्सिस के गिर्द घूमती है तो वो स्पिनिंग मोशन कर रही होती है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि वो रोटेटिंग मोशन कर रही होती है। लेकिन वही जो जमीन है वो जब मूव करे, यानी कि जमीन जो है वो जब सूरज के गिर्द मूव कर रही होती है तो वो एक खास मदार के अंदर रहकर मूव कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटिंग मोशन है, लेकिन जमीन का सूरज के गिर्द घूमना जो है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये सूरज है। ठीक है। ये जमीन का मदार है, ये जमीन है और जमीन अपने मदार में घूमती जा रही है। अगर जमीन अपने मदार के गिर्द घूमती जा रही है तो वो सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब जमीन ये सूरज के गिर्द जो मदार बना हुआ है उसके गिर्द घूम रही है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन यही जमीन का फिक्स्ड पॉइंट जो है उसका ये एक एक्सिस है, दरमियान से जो जमीन के एक लाइन गुजरती है, ठीक है, जिससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, वो उसका एक्सिस होता है, वहां से उसका एक्सिस निकलता है। तो वो जो एक्सिस होगा जमीन का, इसके गिर्द जब वो जमीन रोटेट करेगी, मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटिंग मोशन, और जमीन का सूरज के गिर्द घूमना जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बुक के मुताबिक है, सादा सा पॉइंट है। ठीक है। मैं कह सकता हूं कि एवरी रोटेटिंग मोशन इज सर्कुलर, क्योंकि जब किसी चीज ने रोटेट करना होता है तो रोटेट करते हुए वो सर्कुलर मोशन करती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हर रोटेटिंग मोशन सर्कुलर होती है और एक फिक्स पॉइंट के गिर्द होती है। लेकिन एवरी सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेटरी, लेकिन हर सर्कुलर मोशन रोटेटरी नहीं हो सकती। तो सर्कुलर मोशन में से कौन सी मोशन रोटेटरी होती है और कौन सी नहीं होती? तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन करते हुए जिस्म अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रहा है तो वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन करते हुए जिस्म एक फिक्स्ड पॉइंट एक एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा तो वो सिंपल सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा अगर मैं डिफरेंस की तरफ आऊं तो सर्कुलर मोशन करते हुए जो जिस्म होता है, सर्कुलर मोशन करते हुए जिस्म के तमाम पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी एक्सिस को फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन रोटेटिंग मोशन करते हुए बॉडी के सारे पार्टिकल्स उसके दरमियान जो फिक्स्ड पार्टिकल है, यानी कि उसका एक्सिस है, उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। यानी कि सर्कुलर मोशन करते हुए तमाम बॉडी के तमाम पार्टिकल्स विदाउट एनी एक्सिस मूव कर रहे होते हैं, और रोटेटरी मोशन में बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। तो ये थे रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कल हम वाइब्रेटरी मोशन, जो कि टाइप्स ऑफ मोशन की लास्ट टाइप है 9th क्लास के एतबार से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।